हाय एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट स्टोक्स लॉ। इसके पहले हमने विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स को एक्सप्लेन किया था। देखो, स्टोक्स लॉ पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा था? विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स। मैंने कहा अगर यहाँ पर क्या है, रिवर बेड है और यहाँ पर कोई सॉलिड है, तो इसके बीच, सॉलिड और इस लेयर के बीच लगने वाला जो विस्कस ड्रैग है वो हमने फाइंड किया था, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड की थी, यानी एफ क्या एफ एल अपॉन वी अपॉन ए पढ़ा था। एफ एल अपॉन वी अपॉन ए पढ़ा था, या हमने ये पढ़ा था क्या, एफ सॉरी ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डीवी अपॉन जी एक्स पढ़ा था। ठीक है, यहां से हमने विस्कस ड्रैग फाइंड किया था, एफ बराबर ईटा वी ए अपॉन एल, या एफ बराबर क्या आया था, ईटा डीवी अपॉन डी एक्स अपॉन ए। ये क्या आया था, इतना विस्कस ड्रैग लग रहा था पीछे की ओर अगर यहाँ पर कोई सॉलिड फ्लो हो रही है तो। ठीक है, ये क्या था, लिक्विड के सरफेस पर, यानी सॉलिड और लिक्विड के सरफेस के लेयर के बीच में इतना विस्कस ड्रैग था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक एक साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी क्या करते हैं, हम इमर्ज करते हैं, यानी किसी लिक्विड या फ्लूइड में के अंदर डालते हैं। अब देखो, इसमें कोई बॉडी की बात कर रहा है, ये फ्लूइड है, यहां कोई बॉडी हमने इसके अंदर जो डाली है, इस पर लगने वाला जो विस्कस ड्रैग होता है वो किस पर डिपेंड करता है, यही क्या है आपकी स्टोक्स थ्योरम। तो यहाँ पर विस्कस फोर्स इज मूविंग ऑब्जेक्ट इनसाइड द फ्लूइड कहेंगे, द विस्कस फोर्स on moving object the viscous force on moving object inside a fluid depends अपॉन, किस पर डिपेंड करेंगे, ये स्टोक्स, यानी स्टोक्स ने तो स्फेरिकल बॉडी यानी ली थी, ये किस पर डिपेंड करेगी कहा था, डिपेंड्स अपॉन, नंबर एक किस पर डिपेंड करेगा, शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पर। नंबर दो है किस पर डिपेंड करेगी, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पर, स्पीड of the object। नंबर थर्ड है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पर, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पर डिपेंड करेगी। अगर हम कोई बॉडी क्या करते हैं, मूविंग बॉडी, क्या द विस्कस फोर्स ऑन मूविंग बॉडी इनसाइड द फ्लूइड के अंदर, इससे पहले जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, ईटा इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए, क्या पढ़ा था, एफ एल अपॉन ईटा ए पढ़ा था, ईटा ए ईटा इज इक्वल टू एफ एल अपॉन क्या, ए इंटू वी पढ़ा था शायद आपने, ए इंटू वी या वी इंटू एल पढ़ा था, यानी जो एफ इक्वल टू था ईटा वी ए अपॉन क्या था, एल था। ये विस्कस फोर्स इसके सरफेस पर था, सॉलिड के बीच में। अब हमने इस बॉडी को अंदर डुबा दी, अंदर जो विस्कस फोर्स लग रहा है फ्लूइड, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो एक तो शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पर डिपेंड करता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो इसके अलावा इस पर जो बैकवर्ड फोर्स लग रहा है, ड्रैगिंग फोर्स लग रहा है, ड्रैगिंग फोर्स कितना लगेगा, तो अब बॉडी पर डिपेंड करती है। तो स्टोक्स के अकॉर्डिंग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इनसाइड द फ्लूइड है, कोई अगर ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट इनसाइड द फ्लूइड, इनसाइड द फ्लूइड। तो ये क्या करता है, जो ड्रैगिंग फोर्स है किस पर डिपेंड करेगा, तो जो ड्रैगिंग फोर्स होता है, कहता है ड्रैगिंग, क्या ड्रैगिंग फोर्स या विस्कस फोर्स जो होगा, फोर्स अंदर वाले को होंगे तो हम ड्रैगिंग फोर्स ये कितना होता है, कहता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। ये प्रूव करना है हमने, यानी ये क्या है, सपोज क्या है, बॉडी है जिसकी रेडियस आर है, किस पर डिपेंड करेगी, एक तो करेगी आपकी क्या, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, यानी पहला है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी स्टोक्स के नियम के अनुसार है रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। तो यहां पर क्या लिखा था, खाली कोई बॉडी लिखे थी, हमारे को शेप एंड साइज का मतलब होगा आर पर डिपेंड करता है, यानी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। दूसरा है स्पीड ऑफ द बॉडी, या स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी इसका डेरिवेशन कर रहे हैं, ये है आर पर डिपेंड कर रहा है, ये कर रहा है वी पर डिपेंड कर रहा है। लास्ट है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, थर्ड है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। अब देखो इन तीनों से क्या आया, जो ड्रैगिंग फोर्स है इसके क्या होता है आपका, देखिए जो ड्रैगिंग फोर्स है, देखो इन तीनों से क्या कंक्लूजन निकलता है, एफ क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर की पावर ए, क्या देखो एफ क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईटा की पावर ए, ईटा है ईटा की पावर ए, दूसरा लिखते हैं वी की पावर बी और आर की पावर सी की। अब हमने ऐसे डायमेंशनल इक्वेशन में सॉल्व भी किए थे, एफ जो है आपका, जो एफ है इसको हम सॉल्व करते हैं तो एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू के इंटू ईटा की पावर ए, वी की पावर बी, आर की पावर सी। इक्वेशन 1 आ जाती है। यहाँ बोथ साइड लिमिट वेरी कर देते हैं, बोथ साइड वेरी लिमिट। हमने ऐसे क्वेश्चंस डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT-2, के कांस्टेंट है, के क्या है कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। ईटा की बात करते हैं, ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला था कल, ml-1t-1 ml-1t-1 की पावर क्या ए, v क्या है वेलोसिटी है, इसकी पावर lt-1, lt-1 इसकी पावर क्या है b है, r क्या है रेडियस है, इसकी पावर क्या होगी आपकी l, जिसकी पावर होगी c। ठीक है, ये हम ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं, mLT-2, देखो m की पावर a वाले, सॉरी m की पावर a वाले अलग से, l की पावर a वाले अलग से और t की पावर वाले अलग से हम लिखते हैं। तो m एक ही है, m की पावर a है, हो गया एक। तो देखो l की पावर -a प्लस b प्लस c ये लिख सकते हैं, और t की पावर -a -b, t की पावर -a -b, ये है। कंपेयरिंग द पावर्स बोथ साइड, comparing the power both sides। देखो a इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां से a इज इक्वल टू तो आपका 1 आ गया, और a माइनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1 आ गया, और माइनस a माइनस b इज इक्वल टू क्या आया -2। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो a की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो -1 -b इक्वल टू -2, -b इक्वल टू -2 प्लस 1 इक्वल टू -1, b इक्वल टू क्या आया 1, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू भी 1 आया। ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू
फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। देखो ए की वैल्यू -1 प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू 1, इससे एक कटा सी इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है आपकी, यहाँ पर k की वैल्यू हम फाउंड करते हैं एक्सपेरिमेंटली 6 बाई, जो k होता है आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड करते हैं 6 बाई, तो f इज इक्वल टू क्या आया 6 पाई ईटा वी आर, या f इक्वल टू 6 पाई क्या ईटा आर भी लिख सकते हैं, ईटा आर वी। तो ये क्या है, स्टोक्स फॉर्मूला यानी ड्रैगिंग फोर्स का फॉर्मूला ये है। इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विद द हेल्प ऑफ मिलीकांस एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। और इसके अलावा द लॉ ऑफ काउंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स में भी इसका यूज करते हैं, इसको हम भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद आती है आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी, ये तो ठीक हो गया क्रिटिकल वेलोसिटी, F इक्वल टू 6 बाई ईटा आर भी क्या है, स्टोक्स रूल है। नेक्स्ट है क्रिटिकल वेलोसिटी। देखो क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड, क्रिटिकल वेलोसिटी, द क्रिटिकल वेलोसिटी, द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड। देखो क्या होती है क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड, इज दैट लिमिटिंग वैल्यू, इज दैट लिमिटिंग value, is that limiting value, is that limiting value of its velocity, of its velocity, of its velocity, flow up to which, flow up to which, flow up to which the flow is streamlined, the flow is streamlined, streamlined, the flow is streamlined, and above which the flow becomes turbulent, the flow become turbulent। देखो ऐसी क्रिटिकल वेलोसिटी अप लिमिटिंग वैल्यू से अप तक वो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन होता है, और उससे ऊपर जो वैल्यू होती है उससे क्या हो जाता है, टर्बुलेंट होता है। ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। इसे हम डिनोट करते हैं Vc से, क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। देखो द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज दैट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी फ्लो अप टू व्हिच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन होता है, उससे ऊपर जो वैल्यू होगी तो फ्लो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, और उससे ऊपर होगी तो क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी Vc से डिनोट करते हैं। ये Vc डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन Vc, क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन किस पर डिपेंड करेगी, पहला है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, यानी ईटा पर डिपेंड करती है। तो दूसरा किस पर डिपेंड करेगी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रो पर डिपेंड करेगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी रो पर डिपेंड करती है। थर्ड है आपका किस पर डिपेंड करेगी, रेडियस ऑफ द ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब जिसमें ये फ्लो हो रही है, सपोज उसका रेडियस क्या है आपका r है। तो यहां से क्या आता है आपका, सेम ऐसे ही होगा, यहाँ पर Vc इक्वल टू Vc क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ईटा की पावर a
ईटा की पावर ए, रो की पावर बी, आर की पावर सी। तो VC इज इक्वल टू क्या होगा आपका K इंटू ईटा की पावर ए, रो की पावर बी, आर की पावर सी। ये क्या आ गया आपकी इक्वेशन 1 आ गई। अब हम इस फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे कितनी आती है क्रिटिकल वैल्यू। ये हम जैसे स्टोक्स थ्योरम में पढ़े थे उसी टाइप से हम फाइंड करने जा रहे हैं। देखो अब यहाँ पर क्या है, बोथ साइड लिमिटिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 की, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिमिट वेरी करने पर, लिमिट वेरी कर देते हैं इसमें, दोनों ओर लिमिट वेरी करते हैं तो क्या आता है देखिए, वेलोसिटी का जो क्या होता है m की पावर 0 LT माइनस 1, ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। k का क्या होता है 0 होता है, कुछ नहीं होती। ईटा की हमने पढ़ रखी है ml माइनस 1 t माइनस 1, ml माइनस 1 t माइनस 1 की पावर a। रो डेंसिटी की होती है, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है ml माइनस 3 होती है, ये याद हो जानी चाहिए। अब ml माइनस 3 इसकी पावर क्या होती है आपकी b, और r क्या है रेडियस है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है l है, जिसकी पावर क्या है आपकी c है। ये समझ में आ चुका है, दोनों ओर हम लिमिट वेरी कर देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर पावर्स को एक साथ लेके आते हैं, m की पावर 0 LT माइनस 1, यहाँ पर देखो m की पावर कितनी है a है, यहाँ पर क्या है प्लस b है, m की पावर a प्लस b लिख सकते हैं। l की पावर देखो, l की पावर माइनस a माइनस 3b लिख सकते हैं, l की पावर माइनस a माइनस 3b प्लस c, एक और है ये प्लस c, और t की पावर क्या है माइनस a लिख सकते हैं, एक ही है t की पावर माइनस a। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द पावर्स, कंपेयरिंग द पावर्स। तो यहां पर देखो m की t की पावर माइनस a है, माइनस a कितनी है माइनस 1 है, a से a कटा, माइनस से माइनस कटा, a इक्वल टू क्या आया 1 आ गया, ठीक है a इक्वल टू 1 आ गया। दूसरा है आपकी a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी, m की पावर देखो m की पावर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर रख देते हैं a की वैल्यू 1 प्लस b इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल टू माइनस 1, एक वैल्यू आएगी एक वैल्यू ये आएगी। नेक्स्ट है आपका माइनस a माइनस 3b, माइनस a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू l की पावर क्या है 1 है, रख दीजिए माइनस 1 प्लस 3b लिख देता हूँ, प्लस 3 लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि b की वैल्यू क्या है आपकी माइनस 1 है। तो ये क्या लिख सकते हैं हम प्लस 3 प्लस c इज इक्वल टू 1, ये 2 बचेगा, 2 से उधर गया तो दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू क्या आया आपका, c की वैल्यू भी क्या आई माइनस 1। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें रख देते हैं तो VC इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपका क्रिटिकल वेलोसिटी VC इज इक्वल टू K, तो K ही रहेगा, K रहेगा, ईटा की पावर 1 है ठीक ही है, रो की पावर माइनस 1 है और रो की पावर माइनस 1 है और V की पावर माइनस 1 है, तो VC इज इक्वल टू K ईटा अपॉन रो V। ये क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर्मूला आ गया, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला। K क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, ईटा क्या है, देखो फॉर दिस इसके लिए क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए ईटा बहुत ज्यादा होना चाहिए और उसकी डेंसिटी और रेडियस कम होनी चाहिए तभी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। देखो अब यहाँ पर स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट की बात आती है, अगर आपकी क्या होती है तो लिक्विड हायर विस्कोसिटी और लोअर डेंसिटी होगी, लिक्विड क्या होगी हायर क्या होगी, अगर लिक्विड देखो पहला पॉइंट है लिक्विड क्या है, लिक्विड कैसा होना चाहिए, अगर लिक्विड हायर विस्कोसिटी होनी, ईटा क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए हायर विस्कोसिटी, और लोअर डेंसिटी रो क्या होती चाहिए लोअर होनी चाहिए कम होनी चाहिए। तो उस टाइम आपका होगा
लोअर डेंसिटी थ्रू द नैरो पाइप आर भी क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये आर है भाई, आर की पावर अपॉन ईटा। आर भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो उस टाइम आपका क्या होगा, फ्लो क्या होगा, स्ट्रीम लाइंड होगा, स्ट्रीम लाइंड फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीम लाइंड। देखो दूसरा, अगर हम बात करते हैं लोअर लिक्विड क्या होगी, लिक्विड क्या होगा, विस्कोसिटी क्या होगी आपकी, कम होगी। विस्कोसिटी कम है और हाई डेंसिटी है, और रो क्या है आपका, ज्यादा है, और पाइप भी क्या है, मोटा है आपका, ब्रॉड पाइप है। आर क्या है, आर भी बहुत ज्यादा है। तो उस टाइम उसका क्रिटिकल वेलोसिटी कम होगी। क्रिटिकल वेलोसिटी कम होगी तो फ्लो क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो v क्या है आपका कम आ रहा है, vc क्या आ रहा है, कम आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, vc क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो ये क्या होगा, आप इसको लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हैं। ये तो है आपका क्रिटिकल वेलोसिटी।